कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल क्या होता है और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल क्या होता है, उसको जरा समझते हैं। और कनेक्शन ओरिएंटेड, पहले हम लोग इसको समझते हैं, इसको थोड़े बड़े रूप में समझते हैं। कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड में अंतर समझो। यस सर। प्रोटोकॉल क्या होता है? व्हाट इज दिस प्रोटोकॉल? द सेट ऑफ रूल रेगुलेशन इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल का मतलब नियम या व्यवस्था। यस सर। प्रोटोकॉल का मतलब नियम एक नियम या व्यवस्था। जब हम दो कंप्यूटर या दो नेटवर्क के बीच में जब हम अपना डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं तो वो किसी न किसी प्रोटोकॉल या किसी न किसी नियम या व्यवस्था के माध्यम से ही डेटा ट्रांसमिट होगा। यस सर। उसमें कोई न कोई रूल और रेगुलेशन काम करेगा। बिना रूल और रेगुलेशन के काम नहीं हो सकता। हमेशा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो वही चीज है। तो प्रोटोकॉल भी जो होते हैं, जो नियम और व्यवस्थाएं होती हैं, जो कंप्यूटर के अंदर या नेटवर्क के अंदर जो रूल बनाए जाते हैं, वो दो तरीके के रूल होते हैं, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। अब कनेक्शन लेस का उदाहरण मैं देता हूं। ये कैसे कनेक्शन लेस का उदाहरण? कनेक्शन लेस का सबसे बड़ा उदाहरण है जो आज के 20 साल पहले, आज के 20 साल 22 साल पहले हमारे पास जब मोबाइल की टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की सुविधा बहुत कम मात्रा में थी। यस सर। तो हम जानते हैं 20-22 साल 25 साल पहले हमारे पास मोबाइल की सुविधा भी नहीं थी। तो जब हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं था, अगर 20-25 साल 30 साल पहले, तो उस टाइम में हम किसके द्वारा हम किसी को कम्युनिकेट करते थे? पत्र के द्वारा। चिट्ठी। हम किसके द्वारा करते थे? पत्र के द्वारा हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करता था। मान लीजिए एक लड़का है जो मुंबई गया कमाने के लिए, एक बालक है जो मुंबई गया कमाने के लिए चला गया, और वो अपने वहां पहुंचने के बाद वो 2 महीने 4 महीने के बाद एक पत्र लिखता है वहां पे कि अपने पिताजी के पास उसने पत्र लिखा कि पिताजी हम पहुंच गए हैं मुंबई में और हम इस समय काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सारा समाचार ठीक है। उसने लिख करके वो पत्र कहाँ भेजा? गया डाक खाने में और वहां पोस्ट कर दिया उसने। यस सर। पोस्ट करने के बाद वह पत्र वहां से चल तो दिया है, लेकिन ना सेंडर को पता है और ना रिसीवर को पता है। रिसीवर को यह नहीं पता है कि कोई पत्र हमारे पास आ रहा है। न सेंडर को यह पता है कि जो पत्र हमने भेजा वो पत्र हमारा कहां तक पहुंचा या हमारे पिताजी के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। दिस इज कॉल्ड कनेक्शन लेस। यस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कनेक्शन लेस। दोनों के बीच में कोई मतलब नहीं है। अब बीच में डाकिए ने उसको फाड़ दिया, जल गया, उड़ गया, बर्बाद हो गया, क्या हो गया पता नहीं। कबूतर लेके उड़ गया। समझ में आ रहा है ना? मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes, इस चीज को कनेक्शन लेस कहेंगे। Yes. अब हुआ क्या कि अब ये पत्र पहुंचेगा पिताजी के पास, पिताजी उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक पत्र और लिखेंगे Yes. कि आपका पत्र मिला और पढ़कर सब समाचार मालूम हुआ। Yes. तो वो पत्र फिर वहां से चलेगा और महीने 2 महीने 1 महीने चाहे जितने दिन में वो पत्र किसके पास पहुंचेगा? लड़के के पास। और जब उसको पढ़ लेगा तब उसको संतुष्टि मिलेगी कि वाकई में वो पत्र हमारे पास पहुंच गया। तो इस बीच में किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ऐसे कम्युनिकेशन को ही हम क्या कहते हैं? कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब कनेक्शन ओरिएंटेड पे आते हैं। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, सपोज हमारे पास मोबाइल की टेक्नोलॉजी या फिर हम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी आने के बाद हमारे पास कम्युनिकेशन का साधन क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब कम्युनिकेशन का साधन बढ़ा तो अब हम क्या करते हैं? इस मोबाइल में मैंने क्या किया, एक मैसेज टाइप किया, और मैसेज को टाइप करके जैसे ही सेंड पे क्लिक किया ना, सेंड करते ही
अब आप जरा समझिएगा, हमने एक मैसेज टाइप किया, मैसेज टाइप करके मैंने जैसे ही सेंड किया, मैसेज जैसे ही सेंड होता है ना, सिंगल टिक। तो एक मैसेज लिख करके हमारे पास आ जाता है, मैसेज डिलीवर्ड सक्सेसफुली। यस आता है कि नहीं आता है? आता है। मैसेज डिलीवर्ड सक्सेसफुली। इससे क्या मुझे पता चलता है कि हमारा मैसेज वहां पहुंच गया। पहुंच गया। अब एक चीज और, अगर हम कॉल करते हैं, अगर हम मैसेज भेजते हैं और मैसेज भेजने के बाद भी अगर मैसेज अगले वाले के पास नहीं पहुंचा, तो तुरंत हमको एक और भी मैसेज आता है कि मैसेज इज पेंडिंग। यस सर। लिख के आता है कि नहीं आता है? यस सर। आता है मैसेज इज पेंडिंग लिख करके। Yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैसेज हमारा खत्म नहीं हुआ है या फिर वो लॉस नहीं हुआ है। मैसेज हमारा लॉस नहीं हुआ है। क्या है? सेशन में है, सेशन बना हुआ है, उसका सेशन लेयर पे है। और वो मैसेज क्या है, इस समय या तो अगले वाले का नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ है, बैटरी ऑफ है, या नेटवर्क नहीं है, या बैटरी स्विच ऑफ, किसी भी कारणवश उसका मोबाइल नहीं ऑन है, इस वजह से हमको नेटवर्क में वह मैसेज पेंडिंग में पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? अब वो मैसेज पेंडिंग में जरूर रहता है, लेकिन जैसे ही अगले वाले की मोबाइल नेटवर्क में आता है, ऑटोमेटिकली फिर आपको मैसेज लिख के आता है, मैसेज डिलीवर्ड सक्सेसफुली। यस लिख के आता है, और ऐसा लिख के आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका कनेक्शन दोनों के बीच में चल रहा है, कम्युनिकेशन बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल काम कर रहा है। अब समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. कहानी समझ में आई? Yes, कनेक्शन ओरिएंटेड का Yes, मतलब अब देखो कैसे सेशन लेयर काम करता है। सेशन लेयर आई थिंक कनेक्शन लेस है। नो, कनेक्शन ओरिएंटेड कि डिलीवर हुआ कि पेंडिंग हुआ अभी वही इसी को तो बताएगा। समझना है। अब देखो सेशन लेयर कैसे काम करता है। यस सर। सेशन लेयर का वर्क आपको जानने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, 2 पीसी ले लेते हैं। मान लो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल गिव 2 pieces। पीसी नंबर 1 और पीसी नंबर 2। ठीक है? यस सर अब पीसी नंबर 1 और पीसी नंबर 2 के बीच में नेटवर्क हमने कनेक्ट कर दिया है, यस सर। नेटवर्क बना दिया। अब सबसे पहले ये सेंडर है और ये क्या है? रिसीवर है। अब सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन पहले बनेगा, तो इसको बोलते हैं, जैसे ही डेटा हमारा सेंसर लेयर में आएगा, सेंडर क्या करेगा? रिसीवर से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करेगा। तो इस कोशिश को हम क्या बोलते हैं? डायलॉग कंट्रोल। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डायलॉग कंट्रोल बन रहा है। इन दोनों के बीच में। हाँ, दोनों के बीच में डायलॉग कंट्रोल बन रहा है। डायलॉग कंट्रोल कहो या सेशन स्टेब्लिश हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेशन स्टेब्लिशिंग। pieces। सेशन स्टेब्लिशिंग हो गया। यस अब क्या होगा कि जो सेंडर है, एक क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसके पास? रिसीवर के रिसीवर पास। के पास। रिसीवर के पास एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। क्या चीज रिक्वेस्ट सेंड करेगा भाई? वो ये जानने की कोशिश करेगा रिक्वेस्ट के माध्यम से कि वाकई में हमारा नेटवर्क जो है ओपन है या क्लोज है। मतलब ओपन क्लोज का मतलब वो जानने की कोशिश करेगा रिसीवर तक हमारा नेटवर्क ऑन है कि नहीं। रिसीवर तक हमारा नेटवर्क ऑन है कि नहीं है। या फिर हम डेटा सेंड कर दें और पता चले कि हमारा नेटवर्क में ही डेटा फंस गया। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले सेशन स्टेब्लिश करने से पहले ये जानने की कोशिश करेगा कि नेटवर्क पाथ हमारा ओपन है या क्लोज है। जब उसको पता चला यहां से डेटा गया रिसीवर के पास, और रिसीवर के पास जो रिक्वेस्ट पहुंचेगा, तो रिक्वेस्ट पहुंचते ही रिसीवर क्या बोलेगा? Yes. रिसीवर एक और इनके पास क्या करेगा? एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। क्या भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट भेजेगा भाई। एक्नॉलेजमेंट ये भेजेगा कि ओके हमारा कनेक्शन ठीक है, ओपन है। हाँ जी,
एक्नॉलेजमेंट जाएगा, एक्नॉलेजमेंट ये जाएगा कि भैया ओपन है पाथ, एकदम बिल्कुल ओके है, कंडीशन सही है, आप डेटा क्या कर सकते हो, भेज सकते हैं। और जैसे ही इसको पता चलेगा सेंडर को, सेंडर क्या करेगा, खड़ाक से डेटा क्या करेगा, इसके पास सेंड कर देगा और सेशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सेशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सेशन तब क्लोज हो जाएगा जब डेटा पहुंच जाएगा अटैक से। तो ये क्या हो रहा है, 3 काम हो रहे हैं। पहला काम क्या हो रहा है, सेशन स्टेब्लिश हुआ, दोनों के बीच में डायलॉग बना, दोनों के बीच में क्या हुआ, डायलॉग बना। डायलॉग बना तो सेंडर ने पूछा कि भाई वाह रास्ता एकदम बिल्कुल ओके है, खाली है, हाँ खाली है। जब खाली है तो डेटा उसने भेज दिया, डेटा जैसे पहुंच गया रिसीवर के पास, सेशन क्लोज। समझ में आ रहा है। तो ये इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं सेशन लेयर के। अच्छा, डायलॉग बनवाना, रिक्वेस्ट भेजना, उसके बाद वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज लेना, एक्नॉलेज रिसीव करना और उसके बाद फिर डेटा को ट्रांसफर करना और सेशन को क्लोज करना। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। नहीं समझ में आया? यस सर। सर इसका मतलब ये है कि पहले सेशन का मतलब ये वो चेक करेगा कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अरे हाँ भाई, वही तो बता रहे हैं। यस सर, वही पता नहीं कि बीच में कोई हाँ, हैकर आ वो गया ये तो चेक कर रहा है कि कनेक्शन दोनों के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, Yes, रिसीवर sir. से हमारा कनेक्टिविटी है कि नहीं। यस सर। अगर उसको पता चले और उसको यदि लग जाएगा कि डेटा हमारा कनेक्टिविटी में नहीं है, तो जो मैसेज भेजेगा उस मैसेज को क्या रखेगा, वो पेंडिंग में रखेगा। यस सर। मैसेज किस में रहेगा, पेंडिंग में रहेगा, Pending ताकि में जब नेटवर्क फिर वापस आएगा तो डेटा सेंड हो जाएगा। ये चीज है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि सेशन लेयर का काम भी समझ में आ गया। ठीक है, अब अगली लेयर के बारे में हम लोग कल समझेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर हम लोग समझेंगे। यस। ठीक है।